औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स। जी कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल फिटफाट होंगे। जैसा कि फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 की लेक्चर सीरीज हमारी कंटिन्यू है। आज के एक और लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6.9 कंप्लीट हो जाएगी, मतलब इसके जो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन शामिल हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इफ बी प्लस सी, ये सारी जो चीज है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। प्रूव करें कि ये जो नीचे दिया गया है ये अरिथमेटिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। अब इसको लिखते हैं। क्या लिखा गया है? एज बी प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाय ए, सी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय बी, और ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय सी इन ए बी। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसमें एक टेक्निक छोटी सी ये यूज की जाती है। आप लिखते हैं बाय एडिंग टू ईच टर्म, बाय एडिंग टू इन ईच टर्म, कि हर टर्म में टू को ऐड करना है। तो b प्लस सी माइनस ए ओवर ए प्लस टू को ही क्यों ऐड करना है इसकी वजह बताता हूँ। c प्लस ए माइनस बी ओवर बी प्लस टू, और a प्लस बी माइनस सी ओवर सी प्लस टू इन ए बी। अब टू को ही क्यों ऐड करना है? देखिए जरा, इधर नीचे से एलसीएम क्या आ रहा है? a, तो b प्लस सी माइनस ए प्लस ए टू के साथ मल्टीप्लाई होके 2a। इधर नीचे से एलसीएम क्या आ रहा है? b, तो c प्लस ए माइनस बी प्लस 2b। इधर से एलसीएम क्या आ रहा है? c, a प्लस बी माइनस सी प्लस 2c इन a b। अब हमने ऐसा किया क्यों है? देखिए 2a में से a को माइनस करेंगे तो a आएगा, तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए। इधर 2b में से b को माइनस करेंगे b आएगा। मैं पहले a लिख रहा हूं, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय b। इधर भी a प्लस बी, 2c में से c को माइनस करेंगे c आएगा, प्लस में डिवाइडेड बाय c इन ए बी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आगे आप लिखेंगे डिवाइडिंग बाय a प्लस बी प्लस सी, डिवाइडिंग बाय ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी को हर टर्म को डिवाइड कर देंगे। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। आगे लिखना इन ए बी। क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट पे ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर रह जाएगा, इधर रह जाएगा 1 ओवर ए, 1 ओवर बी, 1 ओवर सी इन ए बी। अगर ये एपी में दोनों के जो रेसिप्रोकल है ए बी और सी वो किस में होंगे? इन एच बी। तो ये आपके पास प्रूव हो चुका, यही आपने प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। पहले 12 वाला समझ लें। लिखा हुआ है इफ बिटवीन एनी टू नंबर्स, कोई से दो नंबर, देर आर इंसर्टेड टू अरिथमेटिक मीन्स a1 a2, टू ज्योमेट्रिक मीन्स g1 g2 एंड टू हार्मोनिक मीन्स h1 h2, शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। कोई से दो नंबर है, मैं पहले लिख देता हूं लेट कोई से दो नंबर a b आर टू नंबर्स। सवाल ये, अगर उनके दरमियान में दो अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए जाए, दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए जाए, दो हार्मोनिक मीन इंसर्ट किए जाए, तो ये इसके इक्वल होता है। प्रूव करें। मैं पहले अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करता हूं। लेट a1 a2 r2
अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी कि जो अरिथमेटिक मीन है वो ए और बी के दरमियान में ए कैपिटल A1 A2 और बी, अगर ये अरिथमेटिक मीन है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। क्लियर बात है। इस A1 में से A को माइनस करें या इस B में से A2 को माइनस करें, आंसर सेम आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ये A2 माइनस हो रहा है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये A उधर जाकर प्लस हो जाएगा। ये पहले एक इक्वेशन आ गई, उसको 1 का नाम दे देना। उसके बाद लेट G1 G2 आर टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन A एंड B के दो ज्योमेट्रिक मीन है A G1 G2। अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ये अरिथमेटिक मीन था तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में था। अब अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो इस G1 पे डिवाइड करें A को या इस G पे डिवाइड करें G2 को, आंसर सेम आता है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा G1 G2 इज इक्वल टू A B, इक्वेशन 2। उसके बाद लेट H1 H2 आर टू हार्मोनिक मीन्स बिटवीन A एंड B। तो A H1 H2 B, अगर ये हार्मोनिक मीन है तो ये HP में है। अब HP का फार्मूला नहीं होता, उसके लिए रेसिप्रोकल लिया जाता है, तो ये 1 ओवर A हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ओवर H1 और ये हो जाएगा 1 ओवर H2 और ये हो जाएगा 1 ओवर B। तो ये अब किस में चेंज हो चुके हैं, AP में, क्योंकि HP का रेसिप्रोकल। तो 1 ओवर H1 में से ये माइनस करें 1 ओवर A, या 1 ओवर B में से माइनस करें 1 ओवर H2 को, आंसर सेम आता है। ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा 1 ओवर H1 प्लस 1 ओवर H2, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा 1 ओवर A प्लस 1 ओवर B। इनका एलसीएम लेंगे H1 और H2, H1 एंड H2 एलसीएम आ जाएगा, इधर आ जाएगा H2 प्लस H1, इधर एलसीएम क्या आएगा A और B, इधर आ जाएगा B प्लस A। तरतीब से लिख रहा हूं H1 प्लस H2 डिवाइडेड बाय H1 इंटू H2, A प्लस B डिवाइडेड इक्वल है प्लस B के, तो A इसके आ जाएगा G1 G2। ये वैसे ही H1 प्लस H2 डिवाइडेड बाय H1 इंटू H, यही हमने प्रूव करना था। इसको मैं तरतीब से लिख देता हूं A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय G1 इंटू G2 इज इक्वल टू H1 प्लस H2 डिवाइडेड बाय, तो यही हमने प्रूव करना था। तो इसको समझ लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। आज के लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 11 स्मार्ट सिलेबस में, पहले बता रहा हूँ जो क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में शामिल है मैं वो करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं जी। डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है और लेक्चर को एंड करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। लिखा हुआ है ABCD इन HP, ये इसके इक्वल है, प्रूफ करें। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना मैं एक टेक्निक यूज करके करवाऊंगा, आपने भी वैसे ही करना है क्योंकि मुख्तलिफ हेल्पिंग बुक्स से मुख्तलिफ मेथड से हल हुआ है, तो आपने इसी मेथड को फॉलो करना है, इजी है। अब अगर ये HP में है, इसका रेसिप्रोकल लें 1 ओवर A 1 ओवर B 1 ओवर C 1 ओवर D, ये किस में होगा, इन AP। ठीक है, शाबाश। अगर ये AP में, अच्छा यहाँ पे ना आप लिख ले पहले, लेट कॉमन डिफरेंसेस, चले वो बाद में लिख, लेट कॉमन डिफरेंस इज K। कॉमन डिफरेंस को K कह रहा हूं जो उनको माइनस करके आता है, मतलब K इज इक्वल टू 1 ओवर B में से 1 ओवर A को माइनस करेंगे तो वो K के इक्वल होगा। तो K इज इक्वल टू, एलसीएम क्या आ रहा है, A माइनस B, A इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा हमने किया क्यों है, सारी बातें समझाता हूँ, घबराना नहीं है। A माइनस B ये बनाना है, ठीक है, C माइनस D बनाना है, B माइनस C बनाना है, A माइनस D बनाना है, सारे बनेंगे, देखिएगा जरा आपकी आंखों के सामने।
इसमें से इसको माइनस किया, के इक्वल रख लिया। इसमें से इसको माइनस करेंगे 1/c में से 1/b को, तो k इज इक्वल टू सी बी, इधर आ जाएगा b माइनस सी, इधर अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा k, चलिए यहां पे कर देता हूं, k सी बी इज इक्वल टू b माइनस सी, इसको 2 का नाम दे रहा हूं। नाउ k इज इक्वल टू, अब क्या कर रहा हूं, इसमें से इसको माइनस कर दिया, 1/d में से 1/c को, 1/d माइनस 1/c, क्या एलसीएम आ रहा है डी सी, क्या आ जाएगा c माइनस डी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके, इज इक्वल टू c माइनस डी, इसको 3 का नाम दे दे। अब देखें a माइनस बी बन चुका है, c माइनस डी बन चुका है, b माइनस सी बन चुका है, a माइनस डी रह गया। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे नाउ a4 का यूज करेंगे, a4। अच्छा a4 का फार्मूला क्या होता है, चल a4 पहले लिख लें, a4 है किसके इक्वल, a1 a2 a3 a4 1/d के, 1/d लिख लें। a4 का फार्मूला क्या होता है, a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 1/d। अच्छा a1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, वो क्या है 1/a, तो 1/a प्लस 3d इज इक्वल टू 1/d। अच्छा जो d जो कॉमन डिफरेंस है, ये वाला d, ये किसके इक्वल है, k के, इसकी जगह पे k लिख देता हूँ, a उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 1/d माइनस 1/a, तो 3k इज इक्वल टू da, इधर आ जाएगा a, इधर क्या आ जाएगा d, ये d है इधर आकर, da इज इक्वल टू a माइनस d। अब ये हमारे पास भी एक रिजल्ट है। नाउ अब हम ये लिखेंगे और उसको प्रूफ कर देंगे, क्या कि 3 इंटू ए माइनस बी सी माइनस डी बी माइनस सी, सारी चीजें हमने जो इसमें ये भी सारी निकाल ली है। 3 ए माइनस बी जो है, ए माइनस बी किसके इक्वल है, ये पड़ा हुआ के इंटू बी ए, पुट कर देंगे के इंटू बी ए, सी माइनस बी, सी माइनस बी किसके इक्वल है, सी माइनस डी, सॉरी इधर सी माइनस डी आना है, सी माइनस डी ये किसके इक्वल है, के इंटू डी सी, के इंटू डी इज इक्वल टू बी माइनस सी किसके इक्वल है, बी माइनस सी, के इंटू सी बी, के इंटू सी, लास्ट वाली लाइन है ये, ए माइनस डी किसके इक्वल है, 3k इंटू डी ए, 3k इंटू डी, जी आंसर लिखने लगा हूं, 3k और के स्केयर ए बी सी डी, ए बी सी डी, 3k इंटू के स्केयर ए बी सी डी, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो हमारा एंड होता है। आज के लेक्चर में हमने 6.7 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 को डिटेल में एक एक स्टेप डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। अगर फिर भी इस लेक्चर के रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।